भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए एक प्रार्थना का उच्चारण करते हैं सभी साथ मिलकर के। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। मोह ममता से करके किनारा, मोह ममता से करके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेकर सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जो उसकी रजा में रजामंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना उसको सुहावे, निंदा चुगली ना उसको सुहावे। बुरी संगत की रंगत ना भावे, बुरी संगत की रंगत ना भावे। सत्संग ही जिसको पसंद है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी कथनी में कोयल सी चहक है नहीं, जिसमें पाखंड और घमंड है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। नहीं जिसमें पाखंड और घमंड है
उसको हरदम आनंद ही आनंद है। भूले भटकों को जो राह दिखावे, प्रेम नरमी ही जिसकी सुगंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रेम नरमी जिसकी सुगंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। उसको हरदम आनंद ही आनंद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सब ऋषि ऋषिकाओं की जय। सब वीर वीरांगनाओं की जय। हमारे जीवन में उत्तरायण कैसे आई, उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। क्योंकि व्यक्ति बाहर के ही मुहूर्त निकलवाता रहता है कि मैं कोई शुभ कर्म करूं तो उसके लिए शुक्ल पक्ष में करूं, उत्तरायण में करूं। भीष्म पिता मैंने कहा था ना कि मैं शरीर कब छोड़ूं, उत्तरायण में छोड़ूं। उसका इंतजार करते रहे, कौन सा वार अच्छा है, कौन सा पक्ष अच्छा है, कौन सी तिथि अच्छी है, कौन सा मुहूर्त अच्छा है, कौन सा अयन अच्छा है, ये हम बाहर देखते हैं। लेकिन मेरा आत्मा का मुंह किस तरफ है? जिनका आत्मा हमेशा उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ अग्रसर रहता है, उनके जीवन में सदा ही उत्तरायण रहता है, सदा ही शुक्ल पक्ष रहता है, सदा ही प्रकाश रहता है, कभी अंधकार आता ही नहीं है। तो हम जितने भी भाई बहन आज यहाँ बैठे हैं, हम योग का जो एक विराट यज्ञ श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का चल रहा है, उसमें एक जितना हमारी सामर्थ्य है उसमें हम सेवा देने के लिए इसमें जुड़े हैं। और इस मिशन के मुख्य 4 उद्देश्य हैं: हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, गौ सेवा। हेल्थ में फिर 2 घटक आ जाते हैं, योग से और आयुर्वेद से। योग से स्वास्थ्य कैसे दें लोगों को, और उसमें सहायता लेनी पड़े तो आयुर्वेद से कैसे दें। अब जो योग से कैसे हम आरोग्य दें, ये मुख्य रूप से हमारा सेवा का कार्य है। हम सब योग शिक्षिकाएं हैं, योग सेवक हैं। तो योग के माध्यम से हम कैसे रोगों का निवारण करें, ये हमारे हिस्से में आई है ये सेवा। और उसमें पहले अपना करें और फिर दूसरों का करें। तो इसमें 2 प्रकार के रोग होते हैं जिनका हमें योग से निवारण करना है। एक है शारीरिक रोग और दूसरे होते हैं मानसिक रोग। उनको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उन रोगों के कारण क्या हैं और उन रोगों का निवारण क्या है, तो ये 3 बिंदु के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। रोग में 2 आ गए, शरीर और मन के रोग। उन रोगों का कारण, उनका कारण क्या है, और फिर निरोग अवस्था क्या है और उसका उपाय क्या है। योग दर्शन में भी कहा, हेय हेय हेतु, हान हानोपाय। हे मतलब त्याज्य, हे होते हैं दुख, वो क्या है, छोड़ने योग्य हैं। हे हेतु, उनका हेतु क्या है, कारण क्या है। कारण पता लगे तो निवारण होगा, कारण ही पता नहीं लगे, यदि मूल हाथ में ना आए तो पेड़ के पत्ते काटते रहो, वो थोड़े दिन में फिर हरे होते रहेंगे। जब तक आपने रूट को नहीं जाना, जड़ को नहीं पकड़ा जब तक, तब तक आप नहीं उखाड़ सकते हैं उसको। तो हे हेतु। हान मतलब मोक्ष, खुशी, सुख, शाश्वत सुख। आरोग्य क्या है, सुख क्या है, मोक्ष क्या है और उसका उपाय क्या है, वो हमें करना है उपाय को।
तो ये 4 बिंदुओं के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। शारीरिक रोग, शारीरिक रोगों को ठीक करने के लिए आप व्यायाम करवाते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, करवाते भी हैं, लेकिन इतने मात्र से किसी का शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा ये पर्याप्त नहीं है। उसके साथ फिर आहार जुड़ा हुआ है। आहार में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। कई बार मैंने देखा कई बहनों ने, कई भाइयों ने भी शिकायत की, जी इतना योग करते करते भी पता नहीं कैसे घुटने में दर्द हो रहा है। योग तो रोज करते हैं, प्राणायाम तो आधा घंटा करते हैं, लेकिन फिर भी पेट में भूख ही नहीं लगती है, पेट भरा भरा रहता है, फिर भी पता नहीं कैसे डायबिटीज हो गई। और आप तो दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, यहाँ तो एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि चारों तरफ से विष की वर्षा हो रही है। पोल्यूशन, खान पान, चारों तरफ से ऐसे बरस रहा है हमें रोगी बनाने के साधन। तो इसमें जैसे एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर हम बहुत सारे रोगों से घिर जाते हैं। जैसे हमारे गोलिया जी बैठे हैं, डॉक्टर हैं, तो जिनको भी दांत का रोग होगा तो उसका कारण क्या है, और कारण है दांतों में फंस जाने वाला कचरा। स्वामी जी महाराज भी बताते हैं कचरा खतरा है, जहाँ जहाँ कचरा होगा वहाँ वहाँ रोग उत्पन्न होंगे। तो हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कचरा इकट्ठा हो जाता है, उससे फिर शरीर में खतरा बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हमें पानी खूब पीना चाहिए, ये हमने सुना है, लेकिन हम पीते नहीं हैं। हम दूसरे को भी बताते हैं, हमें भी पता है, लेकिन उस ज्ञान का हम सम्मान नहीं करते हैं। तो हमें कम से कम 2-2.5 गिलास तो सुबह पानी पी लेना चाहिए। एक बार में ना पी सकें तो 10-15 मिनट के गैप में, या आधे घंटे के गैप में, आधे घंटे के अंदर अंदर 15-15 मिनट में कम से कम 1-1 गिलास पानी हमें पीना चाहिए। तो रात भर का जो कहीं स्टॉक था, कचरा था, वो यूरिन के माध्यम से या टॉयलेट के माध्यम से वो निकल जाता है और बहुत अच्छी भूख लगती है। फिर उसके बाद नाश्ता करने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। सर्दी है तो गुनगुना, और नहीं तो नॉर्मल पानी। उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा आप नाश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नाश्ता हम जब ले लेते हैं तो फिर उसमें से एनर्जी तो कम बनती है और फैट ज़्यादा बन जाता है। तो जब आप उससे आधा घंटा पानी पी लेंगे, आधा घंटा पहले, तो बहुत ज़्यादा नाश्ता भी आप नहीं कर पाएंगे, ये एक फ़ायदा हो जाएगा, और आपको भूख भी महसूस नहीं होगी। और उसमें फल सब्जियां जहाँ तक हो सके कच्चा खाना चाहिए, अंकुरित खाना चाहिए। जैसे आजकल मटर का सीज़न है, आप मटर को पता नहीं भून के, सेक के, उबाल के, उसकी पूरी एनर्जी चली जाती है। कच्चे भी खा सकते हैं। गोभी है, जैसे पत्ता गोभी, वैसे ही थोड़ा उसको घिस के, और आवश्यकता है उसमें थोड़ा काली मिर्च और नमक डाल करके वैसे ही खा लो, तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है। ऐसे ही फल, जूस। फिर उसके बाद भोजन से 1 घंटा पहले कम से कम 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी जरूर पिएं। भोजन के लगभग आधा घंटा तक तो बिल्कुल पानी ना पिएं, हो सके तो 1 घंटे तक पानी ना पिएं। ये स्वामी जी महाराज हमें रोज बताते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद जरूर पानी पिएं। 1 घंटे के बाद, मतलब 1 घंटा मना किया था, हम तो शाम तक ही नहीं पीते, तो प्यास नहीं है तो भी हमें आदत डालनी है, 1 घंटे के बाद जरूर पानी पीना है। और भोजन में यदि कोई कठोर चीज़ें थी, लिक्विड नहीं था, या आपने ठीक से चबाया नहीं उसको, तो जो चाय पीते हैं आप, वो वाला कप, उसमें आधा कप थोड़ा गुनगुना पानी पी लेना चाहिए भोजन के बाद, आधा कप। तो आपका जो हार्ड था भोजन वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। और खाना खाते समय फल भी होते हैं कभी, और खाना भी होता है, तो फल पहले खाने चाहिए ना, खाने के बाद फल नहीं खाना चाहिए। खाने के बाद आप केला खा सकते हैं, लेकिन जो रस वाले जो फल हैं उनको हमेशा पहले खाना चाहिए। यदि खाना खाने के बाद खाते हैं तो फिर उनको आगे जाने में, क्योंकि खाना तो हार्ड है, हैवी है, उसको आंत तक जाने में टाइम लगता है, और तब तक फल वहाँ पर
सड़ान पैदा कर देंगे, वो लाइट हैं। तो फल हमेशा पहले खाने चाहिए। ऐसे ही शाम को भी, मतलब शाम तक हमें 3 लीटर पानी पी लेना चाहिए। और जो इसको फॉलो करेगा, कई बार आपने सुना होगा लेकिन अब हमें करना है, तो आप देखेंगे ना तो एक्स्ट्रा फैट होगा। मोटापा घटाने के आप रोज सबका मोटापा घटाते हैं, लेकिन ये पानी पीने से उसमें डबल फास्ट मोटापा घटेगा। प्राणायाम तो करवाएं ही, कपालभाति तो करवाना ही है, उसके साथ साथ उनको 3 लीटर पानी पिलाना है। और सर्दी है तो गुनगुना। और आप अपने ऊपर भी करके देख सकते हैं, बहुत सारे रोग उसी से ही साफ हो जाते हैं। तो हमारा योग प्राणायाम के साथ साथ हमें आहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कैसा आहार लेना है। फिर सबके शरीर की प्रकृति अलग है, वात पित्त कफ, उसके अनुसार क्या खाना है क्या नहीं खाना। देखो ये छोटी ही चीज़ है, समय पे खाना, कौन सी चीज़ नहीं खानी है उसको नहीं खाना, जो हमारे लिए आवश्यक है उसको जरूर खाना, वो अच्छी ना लगे तो भी खाना। और निद्रा, नींद नहीं आती है, नींद पूरी नहीं होती है। शरीर तो लेटा रहता है, दिन में भी लेट लेता है शरीर, रात को भी लेटा रहता है 6-7 घंटे, लेकिन साउंड स्लीप यदि नहीं आती है तो शरीर को पूरी एनर्जी नहीं मिलती है। तो गाढ़ निद्रा कैसे लें हम? नींद कब आती है? जब हमारा मन विचार शून्य होता है। तो हमें, क्योंकि हमारे जीवन का आधा भाग है सोना, तो नींद को ऐसे हल्के में ना लें। जितना हमें जीवन मिला है उसका 50% तो नींद में ही जाता है। तो हम अपनी नींद को भी कैसे गुड, बेटर, बेस्ट बना सकते हैं, उसको भी कैसे हम ध्यान बना सकते हैं, उसको भी हम योग निद्रा बना सकते हैं। वो हमें उतनी ही एनर्जी दे जितना कि दिन में हम बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, फल, सब्जियां सब खा करके जितना हम गेन करते हैं, उतनी ही एनर्जी हमें नींद से भी मिलती है। तो ये शरीर के रोग हो गई। उसमें हमारे ऋषियों ने 3 शब्द बोल दिए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ये 3 साधन हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब अगला नंबर आता है मानसिक रोग। हाँ, उसका तो क्या ही कहना है, क्योंकि हमारे शारीरिक रोग भी जो होते हैं उसमें भी 90% भूमिका होती है मन की। वहाँ से शुरू होते हैं, विचार से शुरू होते हैं। तो मैंने शारीरिक रोग के कारण तो ये बताई, आहार हमारा कभी ठीक नहीं होता है, या पानी ठीक नहीं पीते हैं, या नींद ठीक नहीं होती है, तब शरीर रोगी होता है। इनको ठीक कर लें तो ठीक हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, हम अपने शरीर के रोगों को ठीक कर लें और फिर अपना उदाहरण दे करके दूसरों के शरीरों को ठीक कर दें। पहले खुद व्यक्ति को आदर्श बनना होता है, अपने रोग मिटाने होते हैं। अब आपके ही शरीर में रोग हैं और फिर आप किसी को कहेंगे कि योग से रोग मिटते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे आपके ऊपर, वो कहेंगे आपके तो मिटे नहीं अभी। तो पहले अपना ध्यान रखना पड़ेगा, हमें कितना पानी पीना है, क्या खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना सोना है, कितना जागना है। अब आया फिर मानसिक रोग। मानसिक रोग के कारण क्या क्या होते हैं? हमारा मन दुखी कब कब होता है, मन प्रसन्न खुश कब नहीं रहता है। भजन और भोजन हमेशा बहुत स्लोली करना चाहिए, काम फास्ट करना चाहिए। जब भी भजन करते हैं ना, योग दर्शन में कहा तद जपस तदर्थ भावनम, जिसका जप कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो मंत्र आप गा रहे हैं, आप तो बस जल्दी जल्दी 4 मंत्र बोलने हैं, हाँ जी आगे बताओ, ये तरीका ठीक नहीं है। भजन मंत्र, उसका अर्थ चिंतन करते हो, जैसे आप डूब गए उसमें। जब आप कह रहे हैं असतो मां सद्गमय, तो वो आपको विजुअलाइज होना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए, असत क्या है और हम सत्य क्या है और उसकी तरफ हम कैसे कदम बढ़ाएं। केवल वाणी से थोड़े ना बोलना है। जब मन में ईर्ष्या द्वेष होता है किसी के प्रति, तो मन क्या हो जाता है फिर? बीमार। जब गुस्सा आता है तब भी तो मन बीमार होता है ना, ईर्ष्या से। जब मन में ईर्ष्या आती है, जब मन में द्वेष आता है, जब मन में गुस्सा आता है, जब मन में असुरक्षा का भाव आता है, जब मन में लोभ आता है कोई, जब मन में शिकायत होती है, तो ये सारे कारण हैं। मैंने कहा था ना, हम रोग और रोग के कारण, रोग तो एक हो गया मन दुखी है, उसके कारण ये सारे हैं।
आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास शिकायत से ही भरे होते हैं। उनको अपने घर में पति से भी शिकायत है, बच्चों से भी शिकायत है, बेटे बेटियों से भी शिकायत है, सास से भी शिकायत है, ऑफिस में काम करते हैं तो बॉस से भी शिकायत है। पहले वाले बॉस से भी शिकायत थी, अब वाले से भी है, ये चेंज हो गए तो आगे वाले से भी होगी। संगठन ज्वाइन कर लिया तो राज्य प्रभारी से भी शिकायत है, केंद्रीय प्रभारी से भी शिकायत है, मौसम से भी शिकायत है। जब गाड़ी लेके बाहर जाते हैं तो रोड से भी शिकायत है, उसमें खड्डे हैं, ब्रेकर हैं, और उस रोड को बनाने वाले जो राजनेता हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनसे भी शिकायत है, एमपी एमएलए से भी शिकायत है, पीएम से भी शिकायत है। सब जगह उनको शिकायत ही शिकायत। तो अब जब मैंने ये बोला तो आपके दिमाग में आ गया होगा कोई व्यक्ति, कि ऐसा व्यक्ति कौन है, कोई एक आ गया होगा, एक दो। ये कहानी एक दो की नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। और आप इस बात को अच्छे से अनुभव कर लें, जितनी ज़्यादा जीवन में शिकायतें, उतनी ही ईश्वर से हमारी लो कनेक्टिविटी। जब हमारी ईश्वर से कनेक्टिविटी लो होती है, कम होती है, धुंधली होती है, तो हमारा जीवन शिकायतों से भर जाता है। और जैसे जैसे हमारा ईश्वर के साथ संबंध होता है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए रोड नए बन जाएंगे, खड्डे नहीं होंगे, होंगे उसके जीवन में, वो सारी चीजें आएंगी उसके जीवन में, लेकिन वो सब चीजों को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट, हर चीज को आप स्वीकार करें, हर चीज का सम्मान करें, क्योंकि जो हम देते हैं वो हम लेते हैं। हमें पहले स्वीकार करना होता है, और ये हमें आता है करना, कोई कठिन नहीं है। बाहर की जगत में हम कर लेते हैं। नीम कैसा है? कड़वा। करेला कैसा है? आंवला कैसा है? नींबू कैसा है? मिर्ची कैसी है? गन्ना कैसा है? तो क्या कभी आपने नीम के पास जाके शिकायत की, ये कड़वा कैसे हो सकता है, इसको गन्ने जैसा होना चाहिए, ये मिर्ची इतनी तीखी कैसे हो सकती है, इसको शुगर जैसे होना चाहिए। आप तो लाते हैं बाजार से मिर्ची, हरी मिर्ची और डाल देना थोड़ी सी। हमने उनको स्वीकार किया है, नीम को नीम के रूप में स्वीकार किया है, मिर्च को मिर्च के रूप में किया है, गन्ने को गन्ने के रूप में किया है। कोई शिकायत नहीं है हमें चारों से। ऐसे ही जीवन में परिस्थितियां और व्यक्ति, और इन अलग अलग परिस्थितियों और व्यक्तियों से ही हमारा जीवन और संसार सुंदर बनता है। अगर केवल गन्ना गन्ना होता तो क्या मिर्ची खाने का मन नहीं करता? करता। कहते कि कितना खाएं मीठा मीठा, कुछ तो थोड़ा तीखा चाहिए। तीखे को मिला करके ही सुंदर टेस्ट बने, षट रस। एक ही रस होता तो मजा नहीं आता। जीवन में यदि कोई परीक्षा ही ना हो तो फिर मतलब क्या महानता व्यक्ति की, क्या योग? आप योगी नहीं हैं इसका पता कब चलेगा? जब कोई प्रतिकूलता आएगी, जब व्यक्ति के सामने जब धारा ही प्रतिकूल ना हो, जीवन में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई कष्ट ही ना आए, तो फिर जीवन सुंदर नहीं बनता है। इसलिए जब कभी कोई प्रतिकूलता आए, कोई संघर्ष आए, तो उसको क्या करना है? स्वीकार, उसको एक्सेप्ट करना है, जैसा है बस। उसके बारे में चिंतन नहीं करते रहना है लंबे समय तक। घर से निकले, थोड़ा कोहरा था, थोड़ी सर्दी थी, और फिर तब से ये सर्दी हो गई, फिर उसके बाद एक श्रृंखला, हाँ आजकल तो जल्दी आने लग गई सर्दी। अब यहाँ तो दिल्ली में तो कोहरा भी बहुत होता है, रामेश्वरम में गए थे, कितना अच्छा है, भारत में ही देखो कितना मज़ा आ रहा था वहाँ। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसमें सर्दियों में उधर चले जाया करें। एक लंबी विचारधारा, उसको वहीं कट करना है। मौसम खराब है बस खत्म। मुझे क्या करना है अभी? मुझे अपनी स्वेटर पहननी है, शाल ओढ़ना है। तो समस्या है उसको ज़्यादा नहीं खींचना, उसका सॉल्यूशन क्या है? अब सर्दी से झगड़ते रहे, मैं आपको स्वीकार नहीं करूँगी, आपको वापस जाना ही पड़ेगा। आप झगड़ते रहो 4 महीने तक, सर्दी को वापस जाना नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन
तो हमारी शिकायतें हमारे मन को दुखी करती हैं। मन का रोग है ये ईर्ष्या। ईर्ष्या कब होती है हमें? ईर्ष्या हमें तब होती है जब कोई वस्तु किसी दूसरे के पास है, मेरे पास नहीं है। किसी के पास धन है, मेरे पास नहीं है। किसी के पास ऊंचा पद है, प्रतिष्ठा है, मेरे पास नहीं है। किसी के पास ज्ञान है, मेरे पास ज्ञान नहीं है। किसी के पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास वैसी गाड़ी नहीं है। किसी के पास अच्छी साड़ी है, मेरे पास वैसी नहीं है। मतलब हमें ईर्ष्या वहाँ होती है जब हमें ये लगता है कि कोई वस्तु मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास है। तो इसमें बस यहाँ हम गलती करते हैं। जो वस्तु मेरे पास नहीं है, जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पहली बात तो जीवन में उस चीज़ को उतना नहीं चाहा जितना उस व्यक्ति ने चाहा। जितना उसने चाहा धन के बारे में, उतना आपने कभी चाहा ही नहीं कि मेरे पास इतना धन हो। जितना उस व्यक्ति ने विद्या अध्ययन करने में, ज्ञान इकट्ठा करने में चाहत पैदा की, अभीप्सा की, उतनी अभीप्सा आपने नहीं की। और फिर चाहत पैदा करके भी जितना पुरुषार्थ उसने किया उसको प्राप्त करने में, उतना हमने नहीं किया। हम करते तो हमें भी मिलता। और यदि आज हमें चाहिए तो हम आज चाहत पैदा करें और आज पुरुषार्थ करें। उसको जो मिला है वो उसके पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग मिला है, उसकी चाहत के अनुसार। उसने उसको बहुत महत्व दिया उस चीज को। तो इसमें ईर्ष्या की कौन सी बात है? और एक और दूसरी बात, जब आप किसी धनवान व्यक्ति से ईर्ष्या करते हैं तो आप उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करते हैं, उसके धन से ईर्ष्या करते हैं। और धन सारा किसका है? धन शक्ति किसकी है? सारी ईश्वर की। तो आप वास्तव में उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं कर रहे, आप साक्षात ब्रह्म से ईर्ष्या कर रहे हैं। जब आप किसी के ज्ञान से ईर्ष्या करते हैं तो आप उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं कर रहे, उसकी नॉलेज से ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये इतना विद्वान क्यों है। और विद्वत्ता सारी, ज्ञान सारा किसका है? ईश्वर का। और जब आप उस नॉलेज से ईर्ष्या करते हैं तो ब्रह्म से ही ईर्ष्या करते हैं। और वो नॉलेज कभी भी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जब कॉन्शियसली आप किसी के ज्ञान से ईर्ष्या करते हैं तो कॉन्शियस माइंड को तो पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। सबकॉन्शियस माइंड तो जो आप बार बार चिंतन करते हैं उसको लगता है कि इस व्यक्ति को इसकी जरूरत है, इसलिए वो उस काम को जुटाने में जुट जाता है।